देखो एक्सरसाइज में मैंने क्वेश्चन तो आपको बहुत ज़्यादा दिया है, लेकिन पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। ठीक है, एक से हल करते हैं हम लोग। आओ देखो क्वेश्चन 1 हमसे क्या करता है, मैंने पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। कह रहा है कि पहले तो क्वेश्चन में दिया है कि रिक्त स्थानों को भरो, रिक्त स्थानों को क्या करो, भरो। ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब उसमें पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर क्यूब में बताओ। माने 1 सेंटीमीटर भुजा है, ठीक है, और यहाँ पर खाली स्थान में मीटर क्यूब में इसका मान कितना होगा वो आपको बताना है। तो समझो, थोड़ा भी नहीं लिखना, ये समझो। 1 सेंटीमीटर भुजा है, घन है, मीटर क्यूब में इसका आयतन बताओ। जरा मुझे बताओ, हल जब करोगे इसको क्या लिख सकते हो? घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। भुजा का मान कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर भर दो और यहाँ पर क्यूब। बताना कितना है? मीटर क्यूब में। किसे बताना है? अच्छा याद करो कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर? 10 के ऊपर माइनस 2 मीटर, यानी 1/100 मीटर। हाँ, अगर 100 मीटर होता तो 100 सेंटीमीटर लिखते। लेकिन 1 सेंटीमीटर है, यहाँ 10 के ऊपर माइनस 2 मीटर आप लिखिएगा। तो समझो ध्यान से बात, 10 के माइनस 2 मीटर। और जब इसको 3 बार आप लिखेंगे ना, यहाँ पर लिख देते हैं 10 के ऊपर माइनस 2 मीटर गुणे 10 के ऊपर माइनस 2 मीटर गुणे 10 के ऊपर माइनस 2 मीटर, तो आ जाएगा 10 के ऊपर माइनस 2 2 4 2 6 मीटर क्यूब। तो पहला में 10 के ऊपर माइनस 6 मीटर क्यूब बनाएगा। मैंने पहला का आंसर आपका इतना आया, 10 के ऊपर माइनस 6 मीटर। ठीक है, किताब पर लिख लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी आप समझिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 2 के पास। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए, लग जाएगा ना। सेकेंड आते हैं, देखो सेकेंड में क्या कहता है, एक चीज़ हम बता देते हैं, ये जरूर नोट कर लीजिएगा। कहता है कि किसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, चलो भाई त्रिज्या दे दिया कितना, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल का करना, निकालना। अगर वक्र पृष्ठ कहता है तो वक्र पृष्ठ निकालते हैं, बात समझो हो जाएगा। वक्र पृष्ठ कहता है तो वक्र पृष्ठ निकालते हैं, लेकिन जब पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा या खाली क्षेत्रफल कहेगा तो समझो संपूर्ण पृष्ठ आपको निकालना। कहीं भी सवाल में खाली पृष्ठ ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब होता है कि आपको क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ निकालना। वो भी किस में? मिमी क्यू कह रहे हैं ना, तो वो भी आपको किस में बताना है? मिमी क्यू में आपको बताना है। तो देखो आओ हल करते हैं। क्या दिया है पहले लिखते हैं। सवाल में देखो बाबू, आर का मान दिया है 2 सेंटीमीटर, आर का मान 2 सेंटीमीटर। अच्छा ये मुझे बताओ एक चीज़, मिमी में बताना है। जहाँ 2 सेंटीमीटर देख रहे इसको मीटर में बदलोगे ना, 10 के ऊपर माइनस 3, 10 के ऊपर माइनस 2 मीटर आ गया। चलो इतना। अगर मीटर में इसको मिलीमीटर में बदलना है तो क्या बदलोगे? मीटर में से आपको बताएंगे तो भाग देंगे। अरे याद करो, बहुत आप चेंज किए थे। 2 गुना 10 को माइनस 2 है, मिली में बदलना है तो 10 को माइनस 3 से भाग दे दीजिए, तो मिमी में कहाँ आ जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो कहाँ हो गया? ये ऊपर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, तो 2 गुना 10 खाली 10 के ऊपर 1 हो जाएगा। कैसे? हाँ समझा? 2 है, 2 के ऊपर 10 के ऊपर माइनस 2 है, ये ऊपर लेके जाएंगे प्लस 3 हो जाएगा। 2 गुना 3 में से 2 जाएगा 1, खाली इतना। यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं? खाली 20 mm लिख सकते हैं, माने मिलीमीटर। आप पहले हम बदल दे रहे हैं हम। और ऊंचाई भी दिया है, देखो कितना ऊंचाई कितना दिया आपके? एच का मान 10 सेंटीमीटर कितना दिया? 10 सेंटीमीटर दिया है ना। अब डायरेक्टली बदल दो, किससे गुणा करना है? 10 से। डायरेक्टली बदल, इतना करने की जरूरत नहीं है। तो 10 गुणे 10 बराबर 100 मिलीमीटर आ जाए। कोई दिक्कत है क्या? फिर आप मीटर में बदलते, फिर वही करते, फिर यहाँ पर माने अगर मीटर में दिया हो, मिलीमीटर में बदलना है तो बस 10 से गुणा कर दिया, आपका आंसर आ गया। बस समझ नहीं तो आप मीटर में बदल लीजिए। क्या करना है? जब सेंटीमीटर में बदल, फिर 10 को माइनस 2 लिखिए, फिर 10 को माइनस 3 चलेंगे, फिर ऊपर जाएगा तो वही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको निकालना है कुल
पृष्ठ माने कुल संपूर्ण पृष्ठ जिसको कहते हैं वही अपन लिखेंगे 2 पाई आर आर प्लस एच। हल करें उनको बढ़िया से। चलो मान भरो बाबू। 2 लिखो, पाई का मान पाई का मान 3.14 आता है। आर का मान 20 लिखो, फिर यहाँ आर का मान 20 लिखो, एच का मान एच 100 लिखो, बराबर सुनो 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 भाई कितना हो जाएगा जानते हो? 40 गुणे 3.14 गुणे 120 पूरा गुणा उड़ा कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। लिख देना आप आंसर, गुणा कर ही लेंगे। 1.5 गुणे 10 के ऊपर 4 मिमी स्क्वायर। 1.5 गुणे 10 के ऊपर 4 मिमी स्क्वायर। अच्छा तो मैं आपको समझा भी दे क्यों आ गया, समझा देना। देखो ये 40 है, गुणे 314 है, गुणे 120 है। हाँ हो गया। 10 हटा रहे हैं ना, 10 हटाएंगे तो 2 को अंक है, देख रहे हैं ना यहाँ पर। तो 2 को 0, तो 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0। अब देखो 12 चौका कितना हो गया? 48। अब 314 में 48 से गुणा करूँ, ठीक है। तो 8 चौका 32 के 2, 8 एकम 8, 8 3 11, 8 3 के 24, 1 25, 4 चौका कट कर दो, 4 चौका 16, 4 एकम 4 1 5, 4 3 12, जोड़ दो 2, 6 1 7, 5 5 10 के 0, 2 2 4 1 5, यहाँ पर 1। अब आपके पास कहाँ है? 10 यहाँ पर है तो उठा के यहाँ पर लेके आए। जैसे मान लो लिखते हैं इसको 15 0 7 2, 10 यहाँ पर उठा के यहाँ पर लेके आए तो 5 0 7 2, 4 अंक लेकर आ रहे, 10 को 4 हो गया। समझ हाँ मिटा दे इसको, चलिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। किसके पास? आज कहेंगे सर कहाँ के मुँह हम देख के आए, इतना हार्ड समझ आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये जरूरी है ना। अरे 11 में ये सब सीखेंगे तभी तो 12 में मज़ा आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर है, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। चलो भैया चाल दे दिया है कितना? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा आपको जरा सोचो 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेंगे? इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो, याद है? क्या चेंज करेंगे? इसको 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 1000 मीटर में। अरे किलोमीटर में है तो मीटर में देखो बताते हैं। किलो देखो का लिखा है ना, तो शुद्ध भाषा में हम मिल जाता है। किलोमीटर प्रति घंटा है, 18 वहीं लिखो। इसको मीटर में चेंज करना है तो 1000 से गुणा कर दो यार, मीटर में चेंज हो गया। 1 किलोमीटर में इतना होता है। आज 3600 लिख दो, बात खत्म हुई आपकी। सेकेंड में चेंज हो गया। और सुनो कहानी क्या होने वाली है। अब तो कहीं 2 0 से 2 0 ही कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 18 दूना 36 कट गया, 2 बचे 10 कट गया, आ गया 5 मीटर। तो उसमें कहाँ भर देना है आपको? 5 मीटर यही भरना। तो आपको कितना दूरी तय करेगा? 5 मीटर आ गया, इतना आ गया। कोई दिक्कत? देखो कभी भी अब ट्रिक बताते एक ट्रिक कि अगर 18 है ना किलोमीटर, मीटर में दिया है ना, तो मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5 मीटर 18 से गुणा कर देना तो 5 आ जाएगा। अगर ये 18 मिनट दलवा मीटर में दलवा किलोमीटर में बदलवा तो 18 मीटर 5 से गुणा करना, ठीक है। खैर वैसे ही बताना है किलोमीटर की 1000 से गुणा करके। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के पास। किसके पास? 4 नंबर पर आ जाते हैं। 4 नंबर क्या कहता है तो देखते हैं। शीशे का अपेक्षित घनत्व दे दिया। क्या दे दिया? शीशे का अपेक्षित घनत्व। शीशे का अपेक्षित घनत्व कितना दिया है? कितना दिया है? 11.3। 11.3 नहीं, चलो लिख लो। घनत्व ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में पूछ रहा है, किलोग्राम में पूछ रहा है। चलो अच्छा ये तो मान लो कि शीशे का घनत्व दिया है। जल का घनत्व एकदम याद रखना होता है। जल का घनत्व एकदम फिक्स है कि जल का घनत्व आपका 1000, अभी ग्राम में देखोगे तो 1 ग्राम होता है। 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब सुनो एक सूत्र आपको मैं बता रहा हूँ। अपेक्षित घनत्व बराबर, हाँ हमेशा इस सूत्र याद रखना, पदार्थ का घनत्व बटा में जल का घनत्व। और हमें बताना क्या है यार? पदार्थ का घनत्व बताना है। तो इसके एक के नीचे मान करके 3 गुना कर दो
तो हो जाएगा पदार्थ का घनत्व बराबर अपेक्षित घनत्व, शॉर्टकट में लिख देते हैं अपेक्षित घनत्व गुणे जल का घनत्व। चलो भाई अपेक्षित घनत्व कितना दिया है 11.3। जल का 1 होता है तो 1 से गुणा कर दो तो कितना आ गया 11.3। और मात्रक में लिख देना ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। किलोग्राम में बदल दो तो भाग दे दो, इसमें क्या दिक्कत है, ये कैसे गुणा कर दो तो आपका पास आ जाएगा कितना 11.3 गुणे 10 के ऊपर 3 आएगा ना, 10 के ऊपर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। कैसे आ गया मालूम है? हाँ समझो समझो समझो, यहाँ समझ लो कहाँ है ना 11.3 है। ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, 10 के ऊपर 3 से किलोग्राम में चेंज। ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए 1000 से क्या करेंगे भाग। आज सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपके पड़े हैं ना, 10 को मैंने 2 लिख दो, उसके ऊपर 3 लिख दो, कोई दिक्कत। अब सुनो 11.3 लिखो, और ऊपर कर दो 3 दूना 6 और ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 के ऊपर 6 यानी 6 10 के ऊपर 3 हो गया किलोग्राम मीटर क्यूब। हाँ ऊपर 3 जाएगा तो घट जाएगा, तो हो गया 11.3 गुना 10 के ऊपर 3 किलोग्राम मीटर क्यूब। कैसा लगा बताओ 500 हार्ड लगा, बनाइए तो आ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है इसमें देखो 2 नंबर में, इसमें भी आपको पहले समझना है, समझो रिक्त स्थानों को मात्रकों के उचित परिवर्तन द्वारा भरना है। माने जो मात्रक होंगे ना उस मात्रक को परिवर्तन करके तब आपको भरना है, परिवर्तन करके भरिए। क्या करिए, अच्छा मात्रक मैंने जानते हो ना, ग्राम होगा तो किलोग्राम बदलने के लिए क्या करोगे 1000 से भाग दे दोगे। किलोग्राम होगा ग्राम में बदलना होगा तो 1000 से गुणा कर दो। सेंटीमीटर है मीटर में बदलना होगा तो 100 से भाग दे देना। सेंटीमीटर होगा मीटर में चेंज करना होगा तो इसी तरीके से मैंने पूरा सवाल आपका, जैसे मान लो पहला सवाल दिया है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड में बदलना। सुनो पहला क्या दिया ना 1 किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड को किसमें बदलना है। चलो मोबाइल का तो हो गया इतना, मात्रकों का परिवर्तन करके लिखना है। हाँ तो 1 किलोग्राम मीटर है ना, इसको किस में बदलना आपको जानते हैं ना, ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर में बदलना। कुछ बात याद आया, यानी किलोग्राम को ग्राम में बदल दो, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में बदल दो, बदल दे यहीं से बदल दो। चलो इधर लिख देते हैं क्या करना है। ये कोई यहाँ लिखो किलोग्राम को किस में बदलना ग्राम में नो, तो 1000 से गुणा कर दो तो ग्राम हो गया। अच्छा हमारा मीटर है तो हम तक 100 10 के ऊपर 2 लिख दो और मीटर लिखो। ये तो बहुत सिंपल सवाल था यार, तभी तुम लोग कहे कि लगा लेना। चलो हाँ 10 के ऊपर 3 लिखा जाएगा जी, 3 को 0 है तो नहीं लिखाएगा, हाँ ज़बरदस्ती कहो लिखाएगा। दू था तो इसको 2 बार लिखेंगे तो 10 के ऊपर 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। भाई ग्राम हो गया है, जैसे कि स्क्वायर हो गया है तो 4 को 3 को कितना हो गया 7 ग्राम मीटर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में रहेगा ठीक है ना, बटा में सेकेंड स्क्वायर इतना आ जाएगा 10 के ऊपर 7। बोलो कोई दिक्कत? हाँ भर लोगे? हाँ अच्छा पहले समझो सेकेंड आपका कहा नो 1 का लिखा है, मीटर को 1 ईयर में बदलना। ईयर माने वर्ष, ईयर माने लाहे लाहे बदलो इसको, लाहे लाहे बता दें। आपको याद है कि 1 ईयर बराबर कितना मीटर होता है, 9.46 गुणा 10 के ऊपर 15 होता है ना, इतना माने 1 ईयर बराबर इतना होता है आपका, 1 ईयर बराबर इतना मीटर। तो अब 1 मीटर में कितना ईयर होगा ये पूछ रहा है। 1 ईयर में इतना मीटर, तो अब 1 ईयर में इतना मीटर, तो 1 मीटर में कितने ईयर, तो क्या होगा ना 1 मीटर में जब लिख लेना 1 मीटर में 1 मीटर को लिखना। हाँ जा अब जा रहा है बदलने पर, तो 1/9.46 मान 4 6 गुना 10 के ऊपर 15 सब आ 1 मीटर में चेंज, ईयर में चेंज। नहीं समझे?
हम समझाते हैं। अगर 1 किलोग्राम में कोई कहे 10 मीटर होता है, तो कोई पूछा कि 1 मीटर में कितना किलोग्राम, तो 1/10 हो जाएगा। तो 1 मीटर में इतना, जब वही है ये भी है, ये बट्टा में आ जाएगा। जैसा ये ना 1 मीटर 1 ये तो इतना, तो 1 मीटर के पूछा 1 मीटर के पूछा कि बट्टा में आ जाएगा, उतना आ जाएगा। ठीक है, अब भाग दे दो। अच्छा, भाग कैसे दोगे हम बता देते हैं। पहले ऊपर लेके जाओ तो 10 को -15, और नीचे लेके आ जाओ तो 9 4 6, और इसका है कितना 0, 2 0 बढ़ा लो। कहाँ बढ़ाएंगे? दशमलव हटाया। हाँ, बहुत होशियार, बाप रे बाप, कहीं नहीं मिलेगा इतना रे। हाँ, भाग दे दो। 100 में किससे भाग देगा? 946। हाँ, दशमलव बढ़ा दो 0, एक बार में लेके जाओ। 1 दशमलव माने आ जाएगा, माने आपका आएगा, जानते हो 0.106 गुना 10 के ऊपर -15। घसका वो है, घसका के हेजा लेकर आ जाओ 1.06। तो एक अंक घसकेगा तो 10 के ऊपर -1, और 10 को -15 तो है पहले से, 1.06 गुना 10 को -16 आ जाएगा। इतना ईयर आपका हो गया। चलो, समझ गए? हाँ, भाग देना आता है ना? अरे ये तो सीख लो, अभी तो सिखाएं तुम लोग। हाँ, आ जाओ तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। क्या करा तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लो। कह रहा है ना कि 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को, 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को किस में बदलना है? किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। अच्छा, क्या करोगे जरा सोचो। हाई मीटर है ना, तनी आराम से किस में बदलना है? किलोमीटर में। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देते हैं। 10 के ऊपर 3 लिख दो, किलोमीटर पूरा का बट्टा में नहीं बचल बा। और सेकेंड को घंटा में बदलने के लिए क्या करते? लाहे लाहे बोलो, 1/3600 लिख लो। घंटा हो गया, इसका जब स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखो, आगे बढ़ा दो। 3 गुणे हाई ऊपर कर लो, 10 को -3 लिखो, पूरा का बट्टा में हाई लिखोगे तो 1/3600 और गुणे 1/3600 h स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर है इसलिए डबल कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, तो ठीक है। हाई 3 गुणे 10 को -3 लिख लो। आई सबसे ऊपर चला जाएगा, जाना ही है इसको, सबसे नीचे है तो 3600 गुणे 3600 नीचे लिख देते हैं। 3 गुणे 10 को -3, और 36 में 36 से गुणा होगा, होता होगा कुछ, अब जो भी होगा यहाँ पर लिख लेंगे। 36 गुणे 36, हाई देखो 2 हाई 2 1 10 के ऊपर का इतना 4। अब इसको हल करो, यहाँ पर इसको ऐसे कर देना। 36 36 3 गुणा कर लो, 36 36 3 गुणा कर लो। तो गुणा करके देख लो, गुणा जब करोगे तो पूरा इसका आ जाएगा 3.9 गुणे 10 के ऊपर कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। बता दे का कैसे आया है? हाँ, चलो पहले काम करो, यहाँ पहले समझा देते हैं क्यों आगे आई। हाई 36 है 3 है ना, तो 36 में पहले 3 से गुना कर दो, 108 हो जाएगा। 4328 हो जाएगा सबका। 36 गुणे 36 गुणे 3, 4328। तो कैसे आ गया इतना? सही नहीं गुना किया है तो 44 28। चलो 36 से गुना करो। 8 के 48 के 8, 8 के 48 48 से लिख दो, 6 कम 6, 8 3 के 24 के 4, 8 3 के 24 के 24 से लिख लो, 3 कम 3, 8 4 4 8 6 2 8 3। इतना आएगा यार, तो कौन सा गुना कर दो? सही है, इतना आ गया आपका, इतना आया ना, मैंने आ गया 3 8 8 8 गुण है। देखो आई 4 में से एगो 3 घड़ी तो 10 के ऊपर 1 बचल बा, 10 यहाँ पर उठा के यहाँ पर रख दो, 3.8 8, अब बाकी छोड़ दो सब। अरे भाई जब 5 सदी के छोड़ दो, एक जोड़ दो इसमें। कितना अंक लेकर आ रहे हैं? 3 तो 10 के ऊपर 3, 10 के ऊपर 1 तो गया, 10 के ऊपर 3.9 गुणे 10 के ऊपर 4 ये लिखा गया। चलो समझ गए हो? समझ गए ना? 4 नंबर आ जाओ, जबरदस्ती में कह रहे हैं। हाँ, कह रहा देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपका। जी बराबर, तुम बड़ी बढ़िया से देखना, इस सवाल को जैसे किनारे से लिखते हैं। जी बराबर कितना 6.67 गुना 10 के ऊपर -11 है। अब बालक दिया है न्यूटन गुणे मीटर, और कुछ है क्या? बटा में किलोग्राम स्क्वायर कर लो, किलोग्राम स्क्वायर है। क्या पूछा था?
पूछ रहा है सेंटीमीटर क्यूब इंटू, अच्छा प्रति सेकेंड का हो, मैं प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू, मतलब प्रति सेकेंड से ग्राम हो जाएगा। जो माइनस बैठा नीचे करोगे तो प्लस में आ जाएगा। कहानी तो यह बा, कहानी बहुत लंबा है, ठीक है, कहानी बहुत लंबा। जब हल करोगे तो इसका आने वाला जानते हो कितना आएगा। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ आंसर यहाँ पर 6.6 गुणे 10⁻⁸ सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर प्रति ग्राम। हाँ, यहाँ पर मीटर स्क्वायर कह रहे हैं क्या? चलिए इसको हल करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये न्यूटन दे रही है, तब न्यूटन का हटाते हैं। देखो आराम से समझना, आई इतना मैंने आंसर आएगा, बताए ना आप। हाई का तो वही मैं लिखते चलो 6.67 गुणे 10⁻⁻11 होता है। न्यूटन के जगह पर क्या लिख सकते हैं? बल में द्रव्यमान का त्वरण होता है ना, द्रव्यमान गुणे, तो द्रव्यमान की जगह पर लिखो किलोग्राम, और त्वरण की जगह पर लिखो, त्वरण का मतलब क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो बटा में कर लो। ये खाली अभी नहीं, यानी की जगह पर इतना लिखाया है। अभी बाकी मीटर स्क्वायर बचा है तो लिख लो, और हाई किलोग्राम स्क्वायर बचा है तो लिख लो, ठीक है। चलो, तो 1 स्क्वायर से किलोग्राम आपका इंग्लिश सेवा समाप्त हो गया। सेवा का हो गया, समाप्त हो गया। और देखो ध्यान से 6.611 है बाबू, 6.67 गुणे 10⁻11। हाई देखो तो मीटर के ऊपर 3 होगा, दो एक है, तो मीटर के जगह पर 100 सेंटीमीटर होगी, यानी 10 के ऊपर 2 सेंटीमीटर, तो 10 के ऊपर 2 सेंटीमीटर, लेकिन इसके ऊपर 3 है तो 3 लिख लो, और बाटा में हाई सेकेंड स्क्वायर कल आना है सेकेंड। ये तो कोनो बात नहीं, चेंज मत करो। हाई ग्राम है, हाई जगह किलोग्राम, 1000 से भाग दे दो, या जब 1000 से भाग दोगे हाई हला हैगा तो ऊपर कर देना, 10 के ऊपर 3 लिख दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ग्राम में। कुछ समझिए, सीखे, हाँ यही आगे बढ़ा देता नहीं, समझे चीज़ को। तो देखो अब आराम से समझो, 6.67 गुणे 10⁻11 लिख लो, गुणे हाई 10 के ऊपर 6 हो जाएगा, 10 के ऊपर 6 लिख लो, गुणे हाई वो लेके जा रहा है ऊपर 10 के ऊपर 3 लिख लो, अब बटा अब कुछ बाना ही आगे बढ़ो, तो काले लिख लो 6.67 गुणे 6 3 9 11 में से 9 गए, 10 के ऊपर -2। हाँ क्या हो जाएगा 6 3 9। किलोग्राम के ग्राम में बदलेंगे तो 10 के पावर 1000 से किलोमीटर। हाँ यार 1000 से गुना होगा, 10 के ऊपर 3 होगा, हाई -3 हो जाएगा, तो 11 और 3 कितना 14, 14 में से 8 जाएगा 8, 14 में 6 जाएगा 8 -8, आइए गया इतना जितना लाना था आपको। सेंटीमीटर क्यूब बटा में सेकेंड स्क्वायर मीटर। अब क्या करोगे, लिखो दे, लिखो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। अच्छा याद है ना, ऊर्जा के 2 मात्रक होते हैं, एक जूल होता है, एक कैलोरी होता है। तो कैलोरी सीजीएस में होता है, और जूल किस में होता है, एमकेएस में होता है। तो सुनो क्या दिया इसमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि उष्मा के मात्रक कैलोरी है। चलो माने आपका N1 का मान दे दिया 1 कैलोरी, ये दे दिया है, ठीक है। और पूछ रहा होगा N2 का मान जूल में बदलना है, किसमें बदलना है। हाँ, अब सुनो एक और कहानी का दिया है, कह रहा है कि जहाँ किलोग्राम होगा, जहाँ का होगा किलोग्राम होगा, ये सुनो जी, चलो शॉर्टकट में लिखते हैं कि जहाँ किलोग्राम होगा वहाँ पर अल्फा किलोग्राम लिखना है। देखो लिखा है सब आपके, जहाँ मीटर होगा एम का मतलब मीटर, तो वहाँ पर बीटा मीटर आपको लिखना है। जहाँ 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 सेकेंड होगा वहाँ पर गामा सेकेंड आपको लिखना, समझ में आया, किलोग्राम मीटर सेकेंड आपको लिखना। अच्छा आज बताओ मुझे, इसमें एक चीज़ दिया गया है कि आप जानते भी होंगे कि ये कैलोरी हो चाहे जूल हो, तो इसका बीमा क्या होता है, बीमा क्या बोलो, ml/T पर -2 ऊर्जा का है ना, ऊर्जा में नहीं होता। अरे कैलोरी और जूल किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। तो सूत्र पढ़े थे ना, सूत्र कहाँ पढ़े थे, N2 का ml/T पर -2 2 2 2 n लगा दो यहाँ पर, M1 L1 का स्क्वायर T1 का स्क्वायर -2, N2 बराबर का होगा N1 का मान तो दे दिया है ना, 1 लिख लो,
अच्छा 1 लिख लो, या 1 की जगह पर 4 देखो 4.2 दिया है, चलो 4.2 लिख लो। ये होगा m1/m2, लाहे ला लिखो L1/L2, इसको ऊपर दो T1/T2, इसके ऊपर -2। अच्छा मुझे बता दो, तनी प्यार से बता दो, जो निकालना होता है उसको नीचे लिखते हैं ना, तो कहाँ निकालना है? देखो ध्यान से देखना, निकालना है आपको कितना किलोग्राम नीचे रहेगा, क्योंकि सीजीएस में कैलोरी दिया था, कैलोरी के सीजीएस में, तो किलोग्राम के जो ये बकलोला मान लो, सीजीएस के क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है, तो नीचे किलोग्राम, तो ऊपर क्या लिखोगे? ग्राम। हाँ ऊपर सेंटी का है ना, ऊपर का है सेंटीमीटर, तो नीचे मीटर, 2 है तो 2 लिख लो, और सेकेंड, ये भी सेकेंड लिखो, -2 है तो 2 लिखो, कोई दिक्कत है नहीं। इसको क्या करना है ज़रा सोचो, इसमें पूछा है ना, मैंने आपको सीख करके दिखा देना है जो 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 दिया है आपको, ठीक है। चलो एकदम लिखेंगे 4.2 लिख लो। भाई ग्राम को तो कभी तुरते नहीं, याद है? तुर देंगे का ना, क्या लिखेंगे? अल्फा किलोग्राम, माने अल्फा की जगह पर अल्फा ग्राम लिख लो, चाहे किलोग्राम लिख लो, जो आपको पूछ रहा है, खाली अल्फा लिख लो, अल्फा ग्राम हो जाएगा। हाई सेंटीमीटर को सही लिखता है, या बीटा सेंटीमीटर लिख लो, 2 लिख लो, ऐसा सेकेंड रहेगा लिखो, आएगा जब बता दिया गामा सेकेंड है तो गामा सेकेंड, 2 है तो 2, -2 है तो -2, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 4.2। हाई अल्फा जाए तो अल्फा पर -1 हो जाए, कहा कि इसके नीचे 1 है ना, हाई देखो हाई कैंसिल, तो बीटा पर 2 है जो ऊपर जाता, बीटा पर -2, हाई माइनस गामा पर 2 लिख ऊपर जाता, हाँ हो गया। यही आपको बताना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नोट कर लो इसको, समझे हो? हाँ जल्दी से चलो। तो क्या कह रहे भैया, कह रहे हैं कि आपको बताना है कि कौन छोटा होगा, माने पहला क्या कह रहा है? पहला है, चौथा का पहला है ना, कहा है कि परमाणु, क्या लिखा है? परमाणु बहुत छोटे पिंड होता है ना, तो पहला को उत्तर में लिख लो, तो ककरा छोटा है? सुई से छोटा होता है ना, तो लिख लो परमाणु सुई के नोक से छोटा होता है। परमाणु सुई के नोक से क्या होता है? छोटा होता है। सुई देखे हो ना, है किसी को छेदे भी होगा उसमें, अरे किसी का कपड़ा तो जरूर छेदे हो गए इसलिए। चलो भाई दूसरा उत्तर लिख लेते हैं, फटाक दे। करे कि जेट वायुयान अत्यधिक गति से चलता है, कैमरा किससे गति तेज होता है? रेलगाड़ी से ना, तो तुलना करे कि ओकरा जान माने ही नहीं कि अब रेलगाड़ी बा तो बंदूक के गोली से तुलना कर दो, तनी आस पास माने रेलगाड़ी बता, तनी वायुयान बता, रेलगाड़ी से तुलना कर, लिख लो जेट वायुयान की गति रेलगाड़ी से अधिक होती है, रेलगाड़ी से अधिक होती है, कोई दिक्कत ना बाबा ना, कोई दिक्कत ना। तीसरा है बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत अधिक है, किससे है? ए भाई किससे है? पृथ्वी के। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है कोई बताएगा? 10 के ऊपर 24 किलोग्राम, 10 के ऊपर 24। अभी आप सिद्ध भी करेंगे, इसी में पढ़ना है आपको। 10 के ऊपर 24 मतलब 1 के आगे 24 को जीरो बढ़ाओ, बस 24 को सोचा ये से बढ़ाओ जीबू तो तरह ले पहुँच, तो लिख लेना बृहस्पति का द्रव्यमान, बृहस्पति इज द बिगेस्ट planet of the all planet because he is the 63 satellite, so that he was very big। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है क्योंकि इसके सबसे अधिक उपग्रह है। सब 11 में आपको पढ़ना है। सबसे पहले उपग्रह किसने स्थापित किया? किसने? रूस ने 1957 में। 1957 ये क्या है? उपग्रह क्या है? चक्कर लगा ग्रह के। आखिर बैठौला से क्या फायदा है? माने कोई ग्रह के बारे में जानकारी मिलला के का पता नहीं। और क्या था? पृथ्वी की जानकारी नहीं मिलता है क्या? वो देखो ये उसे देखी वाला है। भाई जब पाकिस्तान को तुम देखते हो कहाँ है? सैटेलाइट में खींच के देता है। दिल्ली में कहाँ रखेगा? सैटेलाइट खींच के देता है, तुमको देता है। दिल्ली में थोड़ा आ जाता है। दिल्ली को कौन पहुँचाता है? क्या खींच के जाना, वो सैटेलाइट खींच करके आपको दिखाता है, टीवी पर मोबाइल में फेंकता है, देखता है। सबसे अधिक सैटेलाइट अमेरिका ने स्थापित किया, रूस ने स्थापित किया, समझ बात। चलो बृहस्पति ग्रह मैंने क्या करा? बृहस्पति ग्रह किससे क्या करा? बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से बड़ा होता है। क्यों होता है बड़ा बताओ?
उसका द्रव्यमान पृथ्वी से अधिक है। बृहस्पति ग्रह पृथ्वी के अहंग लिखना, पृथ्वी के द्रव्यमान से अधिक होता है। कौन बड़ा है, पृथ्वी बड़ा है कि बृहस्पति बड़ा है? बृहस्पति बड़ा है, क्यों बड़ा है? क्योंकि बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी से बड़ा है। कैसे है? पृथ्वी का अच्छा बताओ, प्रूफ करके दिखाना होगा अभी जस्ट 1 मिनट में, तो कैसे कहेंगे? तो उसके बृहस्पति के अधिक सैटेलाइट 63 है। हाँ 63 है, अब पृथ्वी के एको गो है चंद्रमा, हुए बेचारा चक्कर लगाता रहो। चलो आ जाओ, 4 नंबर आ जाओ। इसमें कहाँ है भैया? 4 नंबर क्वेश्चन है ना। हाँ, इस कमरे में वायु के अणुओं की संख्या किससे अधिक है भाई? अवगाद्रो संख्या से अधिक है। ठीक है, अवगाद्रो संख्या का मान जानते हो ना? 23 लिख लेना कि इस कमरे में वायु की अणुओं की संख्या अवगाद्रो संख्या, अवगाद्रो, ये भैया अवगाद्रो के तनी हम लोग बता देते हैं कुछ बातें। इसको यान ऐसे प्रदर्शित करते हैं 6.022 गुणे 10⁻23 से अधिक होता है या अधिक है। चलो यानी 5 नंबर आ जाओ। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी होता है। हाँ, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत भारी होता है। क्या कहा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी होता है। ये गलत बात है। कौन भारी होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में? प्रूफ करके आपको दिखाना है। बाद में लिखना, आप पहले प्रूफ करो। इलेक्ट्रॉन भारी होता है कि प्रोटॉन? कौन भारी? अरे देखो ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻36 किलोग्राम। ओजन में से पता चल जाए कौन भारी है। प्रोटॉन का द्रव्यमान पोटाशियम 6-7 × 10⁻27 किलोग्राम। अभी कितना दिन हुआ? 2-4 दिन हुआ पड़े हुए, अभी भिला गए। हाँ, लाइफ में भिलाते चलो तो दिमाग फाट जाएगा ना। मेमोरी कितना है? तो देखो इसका 27 है, इसका 31 है। कौन बड़ा है? तो कौन बड़ा है? 27 वाला बड़ा है, क्योंकि माइनस है ना, जिसका आगे माइनस लगता है बड़ा होता है। अभी भुला गया, ये बड़ा है ना। तो कौन बड़ा? ये किसका द्रव्यमान है? प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन होता है। तो लिख लो उत्तर में, लिख लो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है, भारी होता है, अधिक होता है, इसलिए भारी होता है। कौन भारी होता है? प्रोटॉन। हाँ, तो थोड़ा सा नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻36 किलोग्राम, तो ये हल्का होगा। जो पीएम लिखोगे, पीएम मास ऑफ प्रोटॉन 1/67 × 10⁻27 किलोग्राम, ये भारी होता है। चलो भैया 6 नंबर लास्ट। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है, एकदम कम होती है, एकदम याद रखना। लिखना कि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से कम होती है। क्यों होती है, कोई बताएगा? क्योंकि ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चलने के लिए हवा तेज तो तेज चलेगी, हवा कम तो कम चलेगी। अब प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता होती है? नो, माध्यम की आवश्यकता होती है। चलो लिख लेना। अच्छा, प्रूफ करके दिखा देना कि ध्वनि की जो चाल होती है ना, किसकी चाल? ध्वनि की जो चाल होती है कितनी होती है? 332 मीटर। हाँ, एकदम याद रखना। माने 1 सेकंड में इतना गति तय करेगी। प्रकाश के चाल 3 × 10⁸ मीटर। हाँ, ये देखो कितना रफ्तार से भाग रही है प्रकाश। प्रकाश को पकड़ लोगे ना, लेकिन ध्वनि का चाल पकड़ना तो पकड़, हवा का रफ्तार कम करो। आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 5 हल करते हैं। इधर हल करते हैं, यहाँ पर लगता है चमक रहा है 5 नंबर। देखो क्या कहता है भाई, लंबाई तरह की लंबाई का कोई ऐसा नया मात्रक चुना गया है जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल एक है। चलो भैया
प्रकाश की चाल दे दिया कितना निर्वात में। निर्वात का मतलब ना वायु है खाली हाँ मतलब कुछ नहीं है, बस जहाँ है तहाँ है। निर्वात में प्रकाश की चाल दिया गया है, कितना है बस सी बराबर कितना होता है चाल बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड। और क्या दिया है, कुछ दिया है क्या, और टाइम दे दिया है। टाइम टाइम आपका दिया है 8 मिनट 20 सेकंड, ये नहीं दिया है। तो दूरी तय करने में इतना समय नहीं, माते खुदे में सूर्य के पृथ्वी दूरी पूछ रहा है, दूरी कितना होगा। पहले तो देखो टाइम दे दिया, समय कितना हो 8 मिनट 20 सेकंड। क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पहले 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुको। हैकरा के सेकंड में बदलो तो सेकंड में कैसे बदलते हैं, 60 से गुणा करेंगे। 60 से गुणा करेंगे। हाँ 60 अब प्लस है जोड़ा जाएगा। आप जब 2 में होंगे ना 2 या 3 में तो मास्टर जब पढ़ाएंगे। आओ बच्चों मैं मिनट को सेकंड में कैसे बदलता हूँ, पढ़े थे ना आप लोग, हैं छोड़ी बने का ढंग नहीं तो क्या पढ़े था। आज के 48 20 500 सेकेंड हो जाएगा। यही ना बदला जाता है, मिनट बाय सेकेंड है ना, तो मिनट को 60 से गुना कर दो, सेकेंड उसमें जोड़ दो। चलो आ जाओ, दूरी निकालना है। दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। बेंच पर लगाए उन्होंने याद रख लेना, तार यहीं पर है, लोहा भी एक करंट सटा देंगे। चाल बाबा दूरी गुना है, दूरी का चाल गुना है। चाल कितना दे दिया है, चाल तो एक ही है ना, समय 500 है, मार दो गुना है तो 500 मीटर, बस आंसर काम करता हूँ। सिंपल सवाल, ठीक है। तो आज की पढ़ाई समाप्त करते हैं।